आज हम पढ़ेंगे फिलॉसफी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएड और सीटैट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षक की भूमिका, शिक्षण की विचारधारा को समझने में दर्शन शास्त्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस वीडियो में हम समझेंगे फिलॉसफी के कॉन्सेप्ट्स, नेचर और एलिमेंट्स इजी लैंग्वेज में, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें और अपने वर्ड्स में एग्जाम में इसको लिख सकें, इन नोट्स का यूज करके अपनी एग्जाम प्रिपरेशन कर सकें। तो बिना किसी किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं। फिलॉसफी फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक फिलोसफिया, लिटरेचर, लव ऑफ विजडम, is a systematic study of general and fundamental questions concerning topics like existence, knowledge, mind, reason, language and value. दर्शन शास्त्र प्राचीन ग्रीक शब्द फिलोसोफिया, जिसका शाब्दिक अर्थ है ज्ञान का प्रेम, उससे लिया गया है। सामान्य और मौलिक प्रश्नों का एक व्यवस्थित अध्ययन है जो अस्तित्व, ज्ञान, मन, तर्क, भाषा और मूल्य जैसे विषयों से संबंधित है। It is a rational and critical inquiry that reflects on its methods and assumptions. ये एक तर्कसंगत और आलोचनात्मक जांच है जो अपनी विधियों और मान्यताओं पर भी विचार करती है। Historically, many of the individual sciences such as physics and psychology formed part of philosophy. However, they are considered separate academic disciplines in the modern sense of the term. ऐतिहासिक रूप से कई व्यक्तिगत विज्ञान जैसे भौतिकी और मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का ही हिस्सा थे, लेकिन आधुनिक अर्थ में इन्हें अलग अलग शैक्षणिक विषय माना जाता है। वेस्टर्न फिलोसफी ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट Greece and covers a wide area of philosophical subfields. A central topic in Arabian Persian philosophy is the relation between reason and revelation. Indian philosophy combines the spiritual problem of how to reach enlightenment with the exploration of the nature of reality and the ways of arriving at the knowledge. अरबी फारसी दर्शन में एक केंद्रीय विषय क्या होता था? तर्क और प्रकाट्य, उसके बीच का रिलेशन होता था। भारतीय दर्शन में क्या होता है? आध्यात्मिक समस्या को जोड़ता है कि मोक्ष और ज्ञानोदय कैसे प्राप्त किया जाए, साथ ही वास्तविकता की प्रकृति क्या होती है और ज्ञान तक पहुंचने के तरीकों की भी खोज करता है। क्या? फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र। The word entered the English language primarily from Old French Anglo-Norman starting around 1175 CE. The French philosophy is itself a borrowing from Latin philosophia. The term philosophia acquired the meaning of advanced study of the speculative subjects logic, ethics, physics and metaphysics. दर्शन शब्द जो है अंग्रेजी भाषा में मुख्य रूप से ओल्ड फ्रेंच और एंग्लो नॉर्मल से लगभग 1175 ईस्वी के आसपास आया। फ्रेंच शब्द फिलॉसफी स्वयं ही लैटिन शब्द फिलोसफिया से ही लिया गया है। समय के साथ दर्शन शब्द ने कई अर्थ प्राप्त किए। काल्पनिक विषयों का उन्नत अध्ययन जैसे तर्क, नीतिशास्त्र, भौतिकी और तत्वमीमांसा, सत्य और सत्य के प्रेम, सद्गुणी जीवन से युक्त गहन ज्ञान, deep wisdom consisting of love of truth and virtuous living, profound learning as transmitted by the ancient writers, and study of fundamental nature of knowledge, reality and existence. ज्ञान, वास्तविकता और अस्तित्व की मौलिक प्रकृति का अध्ययन, मानव समझ की मूल सीमाएं, इनका भी अध्ययन। Before the modern age, the term philosophy was used in a wide sense. मॉडर्न एज के पहले फिलोसफी को वाइड सेंस में यूज किया जाता था। इट इंक्लूडेड मोस्ट फेमस ऑफ रैशनल इंक्वायरी सच एज इंडिविजुअल साइंसेस सच एज एंड इट्स सब डिसिप्लिन्स। आधुनिक युग से पहले दर्शन शब्द का प्रयोग बहुत ही व्यापक अर्थ में किया जाता था।
इसमें तर्क संगत जांच के अधिकांश रूप शामिल थे, जैसे विज्ञान और उसकी सब डिसिप्लिन यानी कि उसकी उपशाखाएं। मीनिंग ऑफ फिलोसफी चेंज टूवर्ड्स द एंड ऑफ मॉडर्न पीरियड व्हेन इट एक्वायर्ड द मोर नैरो मीनिंग कॉमन टुडे। दर्शन शास्त्र का अर्थ आधुनिक काल के अंत में बदल गया जब इसने आज के समय में प्रचलित अधिक सीमित अर्थ प्राप्त कर लिया। In this new sense, the term is mainly associated with disciplines like metaphysics, epistemology and ethics. इस नए अर्थ में यह शब्द मुख्य रूप से तत्व मीमांसा जो कि मेटाफिजिक्स है, एपिस्टेमोलॉजी इसको कहते हैं ज्ञान मीमांसा, और एथिक्स को कहते हैं नीति शास्त्र जैसे विषयों से जुड़ा हुआ है। Among other topics, it covers the rational study of reality, knowledge and values. It is distinguished from the other disciplines of rational inquiry such as empirical sciences and mathematics. इसे प्रायोगिक विज्ञान और गणित जैसी तर्क संगत जांच की अन्य शाखाओं से डिफरेंट माना जाता है। फिलॉसफी बाय वेल नोन प्रोफेसर्स या फिलोसफर्स। प्रसिद्ध दार्शनिकों द्वारा दर्शन शास्त्र। कुछ फिलोसफर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। सोक्रेट्स, philosophy is the love of wisdom. It means desire to seek knowledge and truth. दर्शन ज्ञान का प्रेम है। सुकरात कहते हैं कि इसका अर्थ है ज्ञान और सत्य को जानने की इच्छा को ही फिलॉसफी कहते हैं। प्लेटो कहते हैं philosophy is the highest form of knowledge. Plato believed philosophy helps us understand reality and truth. प्लेटो कहते हैं दर्शन ज्ञान का सर्वोच्च रूप है। प्लेटो का मानना था कि दर्शन हमें वास्तविकता और सत्य को समझने में मदद करता है। अरिस्टोटल, philosophy is the science which investigates the first principle and causes of things. It seeks to understand the basic causes and principles behind everything. अरस्तु कहते हैं कि दर्शन वह विज्ञान है जो वस्तुओं के प्रथम सिद्धांतों और कारणों की जांच करता है। यह हर चीज के मूल कारणों और सिद्धांतों को समझने का प्रयास करता है। इमैनुअल कांट, philosophy is the science of relationship of all knowledge to the essential end of human reason. Philosophy connects knowledge with the purpose and goal of human life. इमैनुअल कांट कहते हैं दर्शन सभी ज्ञान का मानव तर्क के आवश्यक उद्देश्यों से संबंध का विज्ञान है। दर्शन ज्ञान को मानव जीवन के उद्देश्यों और उसके लक्ष्यों से जोड़ता है। फिलॉसफी और एजुकेशन का रिलेशन देख लेते हैं। फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर क्लोजली रिलेटेड। फिलॉसफी determines the aim of education, while education puts philosophical ideas into practice. दर्शन शास्त्र शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करता है, जबकि शिक्षा जो है दार्शनिक विचारों को व्यवहार में लाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फिलॉसफी believes that education should develop a free and responsible individual, educational system will focus on freedom, responsibility and independent thinking. अगर कोई दर्शन ये मानता है कि शिक्षा को एक स्वतंत्र और जिम्मेदार व्यक्ति का विकास करना चाहिए, तो शिक्षा की प्रणाली उसको स्वतंत्रता देती है, उसकी जिम्मेदारी और उसकी स्वतंत्र सोच पर ध्यान केंद्रित करेगी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन। नेचर ऑफ फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र की प्रकृति। फिलॉसफी इज, पहला पॉइंट है फिलॉसफी इज रैशनल, तर्क संगत है फिलॉसफी। इट यूजेस रीजन, लॉजिक and thinking rather than blindly accepting beliefs. Philosophy is systematic. It studies problems in an organized and systematic manner. तर्क शास्त्र व्यवस्थित है, समस्याओं का अध्ययन जो है संगठित और व्यवस्थित तरीके से करता है। Philosophy is critical. It examines and questions existing beliefs, ideas and assumptions. दर्शन शास्त्र आलोचनात्मक भी है। ये मौजूदा मतलब जो पहले से विश्वास हमारे हैं उन विश्वासों, विचारों और मान्यताओं की जांच करता है और उन पर प्रश्न उठाता है। फिलॉसफी इज यूनिवर्सल, दर्शन शास्त्र सार्वभौमिक है। यह उन प्रश्नों से संबंधित है
जो सामान्य रूप से मानव जाति के लिए हैं। ऐसे प्रश्न जैसे सत्य, ज्ञान, ट्रुथ यानी कि सत्य, नॉलेज यानी ज्ञान, मोरालिटी यानी कि नैतिकता, और एग्जिस्टेंस यानी हमारा अस्तित्व, इनसे रिलेटेड सवालों के जवाब ढूंढता है फिलोसफी। फिलोसफी इज प्रैक्टिकल ऑल्सो, पांचवा पॉइंट है, फिलोसफी इज प्रैक्टिकल। दर्शन शास्त्र व्यवहारिक। Philosophy is not only theoretical, it helps in making decisions and dealing with the problems of life. केवल सैद्धांतिक ही नहीं है, यह हमें निर्णय लेने और जीवन की समस्याओं को निपटाने में भी हमारी मदद करता है फिलॉसफी। फिलॉसफी इज डायनामिक, गतिशील है। फिलोसफिकल थिंकिंग चेंजेस विद न्यू एक्सपीरियंसेस, नॉलेज एंड सोशल कंडीशंस। अगर हमारी कोई पहले से थिंकिंग है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, तो फिलॉसफी जो है वो नए एक्सपीरियंस के साथ बदल जाती है। जैसे जैसे हम चीजें सीखते जाते हैं, जैसे जैसे हम जीवन में नए अनुभव करते हैं, हमारा उस व्यक्तिगत या किसी पर्टिकुलर चीज के लिए दृष्टिकोण बदल जाता है। तो फिलॉसफी वही होती है कि हम किसी चीज के लिए अपना क्या दृष्टिकोण रखते हैं, वो बदल जाता है। इसीलिए फिलॉसफी को गतिशील माना गया है। फिलॉसफी इज कंसर्न विद, सातवां पॉइंट है, फिलॉसफी इज कंसर्न विद वैल्यूज। इट स्टडीज मॉरल, सोशल, एस्थेटिक एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। फिलॉसफी सीक्स ट्रुथ, सत्य की खोज करता है फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र। वन ऑफ इट्स मेजर एम इज टू डिस्कवर एंड अंडरस्टैंड ट्रुथ एंड रियलिटी। इसका एक प्रमुख उद्देश्य सत्य और वास्तविकता को खोजना भी है और उसको समझना भी है। ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। दर्शन शास्त्र की कुछ इंपॉर्टेंट शाखाएं हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, लॉजिक। आप एज इट इज अगर इसको एग्जाम में ड्रॉ करेंगे तो ये बहुत कैची होता है और स्कोरिंग होता है। मेटाफिजिक्स क्या होता है? स्पेकुलेटिव कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। हिंदी में कहते हैं मेटाफिजिक्स को तत्व मीमांसा। काल्पनिक कारण प्रभाव से संबंध होता है। ये बताता है कि व्हाट इज ट्रुथ, व्हाट इज मैनकाइंड, ट्रुथ क्या है, मैनकाइंड क्या है, ये बताता है मेटाफिजिक्स। एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा, ज्ञान और विश्वास, नॉलेज एंड बिलीफ। व्हाट इज नॉलेज, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज, ज्ञान के स्रोत क्या क्या है। एक्सियोलॉजी, मूल्य मीमांसा, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स, नीति शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र। किसी की अच्छाई क्या है, उसके अंदर सुंदरता क्या है। कभी किसी कवि ने किसी की अच्छाई या सुंदरता का वर्णन किया तो वो फिलोसफिकल ही होता है। लॉजिक, डिफरेंशिएट बिटवीन वैलिड एंड कंफ्यूजिंग आइडियाज। कुछ वैध और कुछ भ्रामक दोनों विचारों में अंतर करता है तर्क शास्त्र। कभी भी हम तर्क लगाते हैं तो जो वैलिड रीजंस होते हैं और जो हमें कंफ्यूज करते हैं, उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करके ही हम तर्क तक पहुंच सकते हैं। अच्छी तर्क शक्ति क्या है, इस पे फोकस करता है, और बुरी तर्क शक्ति क्या है, इस पे भी फोकस करता है। इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। मेटाफिजिक्स यानी कि तत्व मीमांसा। इट डील्स विद द नेचर ऑफ रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस। नेचर ऑफ रियलिटी यानी अस्तित्व की प्रकृति। किसी का अस्तित्व अगर है दुनिया में तो उसका क्या नेचर है और उसकी क्या रियलिटी है, उसकी क्या वास्तविकता है। इट आस्क्स क्वेश्चंस, ये कैसे प्रश्न पूछता है। व्हाट इज रियलिटी, डज गॉड एग्जिस्ट, रियलिटी क्या है मतलब सच क्या है। भगवान के एग्जिस्टेंस पे भी ये सवाल उठाता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव जाति का क्या नेचर है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी, मन और शरीर के बीच क्या संबंध है। ये भी मेटाफिजिक्स यानी कि तत्व मीमांसा उठाता है। शिक्षा में इन एजुकेशन इट हेल्प्स टू डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ पर्सन एंड रियलिटी एजुकेशन शुड बी कंसर्न विद। ये निर्धारित करने में मदद करता है कि शिक्षा को किस प्रकार के व्यक्ति को देना चाहिए और उसको किस वास्तविकता से संबंधित होना चाहिए। एपिस्टेमोलॉजी, इसको हिंदी में कहते हैं ज्ञान मीमांसा। इट इज द स्टडी ऑफ नॉलेज, ये ज्ञान का अध्ययन है। ये कुछ ऐसे प्रश्न पूछता है कि व्हाट इज नॉलेज, हाउ डू वी एक्वायर नॉलेज, ज्ञान क्या होता है, हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज, हमारे ज्ञान के स्रोत क्या क्या हैं। व्हाट इज ट्रूथ, सत्य क्या है। और एजुकेशन के फील्ड में इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड टीचिंग, लर्निंग एंड सोर्सेज ऑफ नॉलेज। शिक्षा के क्षेत्र में ये हमें पढ़ने, पढ़ाने, सीखने और ज्ञान के स्रोतों को समझने में मदद करता है, ज्ञान मीमांसा। एक्सियोलॉजी,
एक्सियोलॉजी यानी कि मूल्य मीमांसा। इट इज द स्टडी ऑफ मूल्य। जैसा कि इसका नाम मूल्य मीमांसा है, तो मूल्य मीमांसा का किसकी स्टडी करता है? मूल्यों की। इट मेनली इंक्लूड्स एथिक्स, एस्थेटिक्स, स्टडी ऑफ मॉरल वैल्यूज, राइट्स। एथिक्स क्या होते हैं कि हमारी नीति क्या है, नैतिक मूल्यों में सही और गलत का अध्ययन करना सिखाता है एथिक्स। एस्थेटिक्स क्या है? सौंदर्य शास्त्र, सुंदरता, कला और किसी को कॉम्प्लीमेंट देने की जो स्टडी होती है, स्टडी ऑफ आर्ट एंड अप्रिसिएशन, स्टडी ऑफ beauty, art, and appreciation is called aesthetics. In education, education के क्षेत्र में it helps to develop moral, social and aesthetic values in students. ये छात्रों में नैतिक, सामाजिक और सौंदर्य परक मूल्य, मतलब छात्र किसी की सुंदरता, किसी की नैतिकता और उसके सामाजिक मूल्यों और नैतिक मूल्यों को समझ सके और उनमें उनका विकास हो सके, उसमें हेल्प करती है एक्सियोलॉजी। तर्कशास्त्र, लॉजिक इज द स्टडी ऑफ करेक्ट रीजनिंग एंड थिंकिंग, करेक्ट रीजनिंग एंड थिंकिंग। इट हेल्प्स डिस्टिंग्विश बिटवीन वैलिड एंड इनवैलिड आर्गुमेंट्स। तर्कशास्त्र सही तर्क और सोच का अध्ययन है। यह हमें वैध और अवैध तर्कों के बीच अंतर करने में मदद करता है। और शिक्षा में यह क्या रोल है इसका? इट डेवलप्स रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। शिक्षा में यह तर्क, आलोचनात्मक सोच और समस्या के समाधान की क्षमता को बढ़ाता है, तर्कशास्त्र। फिलॉसफी एंड एजुकेशन क्विक रिलेशनशिप। फिलॉसफी और एजुकेशन का हम संबंध देख लेते हैं, क्या एग्जाम में कई बार आ जाता है लिखने के लिए। फिलॉसफी क्या डिसाइड करती है? डिटरमाइंस एम ऑफ एजुकेशन, जीवन के लक्ष्य निर्धारित करती है, जबकि एजुकेशन क्या करती है? डिटरमाइंस एम ऑफ एजुकेशन, ये शिक्षा के लक्ष्य। फिलॉसफी जीवन के लक्ष्य डिसाइड करती है और एजुकेशन शिक्षा के लक्ष्य डिसाइड करती है। फिलॉसफी डील्स विद द वैल्यूज एंड इट एजुकेशन डेवलप्स वैल्यूज। फिलॉसफी क्या करती है? मूल्यों से रिलेटेड करती है, मूल्यों से संबंधित होती है, लेकिन एजुकेशन आपके मूल्यों का विकास करती है। फिलॉसफी एक्सप्लेन्स नेचर ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्रकृति क्या है ये बताती है फिलॉसफी, यानी कि दर्शन शास्त्र। जबकि एजुकेशन प्रोवाइड्स नॉलेज, वो ज्ञान देता है। डिटरमाइंस आइडियल्स, फिलॉसफी डिटरमाइंस आइडियल्स, एजुकेशन हेल्प्स अचीव आइडियल्स। Philosophy provides principles, education applies principles in practice. Philosophy हमें कुछ सिद्धांत देती है, लेकिन शिक्षा उन सिद्धांतों का हमारे डेली जीवन में क्या व्यवहारिक एप्लीकेशन है वो बताती है। तो इस तरह से ये दोनों रिलेटेड है। Easy way to remember the main branches: MEAL. M for metaphysics, E for epistemology, A for axiology, L for logic. ऐसे आप एग्जाम में याद करने के लिए एक शॉर्टकट मैंने बनाया है, MEAL। मेटाफिजिक्स यानी कि रियलिटी क्या है, जो हम चारों तरफ अपने देख रहे हैं, वो मेटाफिजिक्स है। एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान, जो हम चीजें सीख रहे हैं वो ज्ञान है। वैल्यूज, जो हमें चीजों को अच्छे तरीके से कैसे परफॉर्म करना है, जो हमारे जीवन के अच्छी चीजें सिखाती है, वो होती हैं वैल्यूज। और लॉजिक यानी कि रीजनिंग, जब हम कोई चीज तर्क संगत होके समझते हैं तो वो होता है लॉजिक। कंक्लूजन, फिलॉसफी इज द सर्च फॉर ट्रूथ, नॉलेज एंड वैल्यूज through rational and systematic thinking. It provides the foundation for education by determining its aim, curriculum, methods and values. दर्शन शास्त्र तर्क संगत और व्यवस्थित सोच के माध्यम से सत्य, ज्ञान और मूल्यों की खोज होता है। यह शिक्षा की नींव प्रदान करता है, जिसके द्वारा इसके लक्ष्यों, पाठ्यक्रम, विधियों और मूल्यों का निर्धारण किया जाता है। अंत में दर्शन शास्त्र में सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की शक्ति देता है, क्योंकि वो ज्ञान देता है,
ट्रूथ देता है, वैल्यूज देता है हमारी लाइफ में, तो और हमें तर्क भी लेने की शक्ति देता है। तो शिक्षा उसी सोच को आकार देती है। जब तक हम सोचेंगे नहीं, तब तक हम सीखेंगे नहीं। तो दोस्तों याद रखिए, मीन, एम फॉर रियलिटी यानी कि मेटाफिजिक्स, ई फॉर एपिस्टेमोलॉजी यानी कि ज्ञान, नॉलेज, ए फॉर एपिस्टेमोलॉजी यानी कि वैल्यूज, और एल फॉर लॉजिक यानी कि रीजनिंग। मील याद रखिए, तो ये चारों ब्रांचेस आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। तो फिलॉसफी क्या है? वो सिर्फ हमारी किताबों में नहीं है, ये हमारे क्वेश्चंस में है, हमारे वैल्यूज में है, और हमारे एजुकेशन में भी है। तो ये था आज का वीडियो फिलॉसफी पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएड और सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और शेयर करना ना भूलें जिसको भी इस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट चाहिए। इसको टॉपिक और कंटेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।